मैं मीडिया वालों के नज़र में मैं मुस्लिम हूँ। बाकी मेरे जो देश की जनता है ना, उसके नज़र में मैं भारतीय हूँ, उनका भाई हूँ। आपको खुश होना चाहिए कि कुछ दो अच्छे लोग अगर साथ में बैठे हैं, एक चर्चा हो रही है, तो हम लोग जनता हैं। जब गाने बजते थे ना सुबह सुबह, हनुमान चालीसा बजता था, तो ये सब हम सुनते थे। और उसी के 5-10 मिनट के अंतराल में अजान भी होता था। हमें हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं है और आज भी नहीं है। चाय पे चर्चा पे एक बार फिर से हम साथ में कलीम शेख के साथ में, और हमारे साथ आज बिंद्रा जी भी मौजूद हैं। लेकिन आज मैं कलीम शेख के साथ में बिंद्रा जी को कैसे दिखा रही हूँ, वो सवाल भी मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि ये सवाल जो है मुझे करना है कलीम शेख से स्पेशली, ख़ास तौर पर क्योंकि ये एक मुहिम निकाल के बाहर चले चाय पे चर्चा करने के लिए, देश के हालातों के बारे में लोगों को बताने के लिए और जानने के लिए कि महंगाई इतनी क्यों है, बेरोजगारी इतनी क्यों है, देश के हालात ऐसे क्यों हैं, देश में शांति क्यों नहीं है। लेकिन अगर ये चले तो कलीम शेख से आपको समझ में आ रहा होगा कि कलीम शेख जो हैं वो मुस्लिम हैं, और उनके साथ इस मुहिम में जुड़ने के लिए तमाम लोगों के भी फ़ोन आ रहे हैं। बिंद्रा जी आज उन्हीं कि इस मुहिम में उनके साथ जुड़े हैं। ये संगम कैसे हुआ कलीम भाई? नहीं, ये संगम नहीं है। हाँ, गांधी जी भी अकेला ही चले थे हाँ, और कारवां उनके पीछे चलता है, जुलता गया। हाँ, तो इसका मतलब है, देखिए उस समय भी नफरत थी देश में, जो अंग्रेज फैलाते थे, और आज भी वही हाल है। ठीक है, तो अब जो है, मैं तो गांधी की विचारधारा को फॉलो करते हैं हम लोग, जी। तो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम फिर निकल गए हैं, क्योंकि हमें सब गांधी ने बताया है कि किस तरह से गांधी वाले थप्पड़ खाएं तो दूसरा भी खा लेंगे। हाँ, हाँ, दूसरा भी करेंगे। हाँ, तो तीसरी बार मारेंगे तो क्या तो करेंगे? तीसरी भी दे देंगे, हाँ, तो चौथी बार क्या भी दे देंगे, जान भी दे देंगे, हाँ, क्योंकि हम अहिंसा वाले हैं, हाँ, हिंसक नहीं बनेंगे। हाँ। हाँ। अच्छा, ये कैसे हुआ? मतलब सवाल यही है कि आप मुस्लिम हैं, आप साथ में चले सवाल हैं। ये है हाँ, कि आप लोग की नज़र में, मीडिया वालों के नज़र में मैं मुस्लिम हूँ। हाँ, बाकी मेरे जो देश की जनता है ना, उसके नज़र में मैं भारतीय हूँ, उनका भाई हूँ। हाँ, ये आप लोग बस नैरेटिव बना रहे हो। हाँ। हाँ। बिंद्रा जी कैसे सोच के आ गए? नहीं, देखिए, हम लोग इस देश को बचाने के लिए निकले हैं, और हम लोग एक देश भ्रमण के लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं। आज कुछ बात हुई है कि देश भ्रमण किया जाए और देश को जो है समझाया जाए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन पले कौन बनते। जो मतलब जो हमारी जो जब हम लोग पैदा होते हैं ना, तो हमारा कोई धर्म नहीं होता है। धर्म हमें मिलता है, हमें दिया जाता है कि आप इस धर्म के हो, आप इस धर्म के हो। लेकिन जब आज आप अगर आप इससे पीछे चले जाओ तो कोई धर्म नहीं था, धर्म को बांटा गया है। धर्म में लोगों को बांट के ये अंग्रेज़ों ने चलाया था। अंग्रेज़ों ने देखा कि इस देश को कैसे गुलाम बनाया जाए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी धर्मों के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, इनको आपस में जो है लड़वा दिया जाए और फूट डालो शासन करो, जैसे बोलते थे ना, फूट डालो और शासन करो। तो ये जो मुहावरा चला था, फूट डालो शासन करो, ये वही चला था। और आज जो देश के हालात हैं, आज देश में कुछ बुद्धिजीवियों को बाहर आना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि हम लोग अगर हम ब्लड बैंक पे जाते हैं, मेरा ब्लड और हो सकता है कलीम शेख का ब्लड एक ही हो। वैसे मैं चेक कराऊंगा, हो सकता है एक निकल आए, और एक निकल आए तो मैं उसको दिखाऊंगा भी कि मैं सिख हूँ, और कलीम शेख अगर, और सिख और डीएस बिंद्रा और कलीम शेख का अगर ब्लड ग्रुप सेम है, तो यानी कि हमारा कुछ अंदर से कुछ नहीं है, हमारा डीएनए भी हमारा कुछ नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। जब हम ब्लड बैंक में जाते हैं तो हम उसको सब ब्लड ग्रुप बताते हैं, उससे ये नहीं कहते कि हमें सिख का चाहिए, मुस्लिम का चाहिए, जैन का चाहिए, बौद्ध का। अब ऐसे तो जैन लोग जो है फटाफट खून ले लेते हैं, ऐसे हिंदू लोग कहते हैं कि हम मुसलमान का ये नहीं खाएंगे, हम मुसलमान के घर का नहीं खाएंगे। जब ब्लड लेने जाते हैं उसको तो ये नहीं पूछते मुसलमान का ब्लड तो नहीं है, लाओ लाओ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, लेके जाना, मुझे देना, ब्लड देना है। उस टाइम नहीं देखता है कि वो तब धर्म नहीं पूछता है। और अगर यही हाल रहा ना, तो ब्लड बैंक में भी धर्म वाले ब्लड जमा होने शुरू हो जाएंगे। ए ब्लड ग्रुप मुसलमान का, बी ब्लड ग्रुप सिख का, सी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव जो है ये हिंदू का है, ये इतना महंगा है, अगर मुसलमान का लेना है तो ये सस्ता वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैं इसलिए आपके चैनल से माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। आज जो आपने बात बोली ना, वैसे ये बात आपको नहीं बोलनी चाहिए पत्रकारिता में। आपको खुश होना चाहिए कि कुछ दो अच्छे लोग अगर साथ में बैठे हैं, एक चर्चा हो रही है, तो हम लोग जनता हैं। जैसे कलीम भाई हमारे बात करते हैं कि हम लोग जनता हैं। बिंद्रा जी, ये सवाल मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इनके धर्म में छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर अपने धर्म के नियमों को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो फतवा जारी कर दिया जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत कह रही हैं। वो फतवा वाले को अभी आपने पिछले ही कहा था कि मैंने कहा था कि मेरे गांव में, मेरे गांव
से थोड़ी दूर पर मंदिर है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और वो मंदिर से बहुत ज्यादा दूर मस्जिद। फतवा सुनिए नहीं, तो फतवा जारी करने वाले लोग कौन है? वही बता रहा हूँ। हाँ, थोड़े ही कदमों के बाद मस्जिद है। हाँ, मेरे गांव में सिख नहीं है, पर ईसाई हैं। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि जब जब गाने बजते थे ना सुबह सुबह, हनुमान चालीसा बजता था बिल्कुल। कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उदागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सूत्र नामा। फिर तो कभी कभी मीराबाई का गाना बजता था कि मेरो मन राम ही राम रटई रे। तो ये सब हम सुनते थे, और उसी के 5-10 मिनट के अंतराल में अजान भी होता था। हमें हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं है, और आज भी नहीं है। तो वही हमारा देश, जो गांव है ना, वही हमारे देश है। कहीं पे तो हनुमान चालीसा का पाठ करने में पथराव हो जाते हैं। नहीं नहीं, वो पथराव करने वाले दोनों ने पढ़ाई नहीं, वो अनपढ़ है। हाँ। तो देखिए, कलीम शेख जी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़े थे, और इस मुहिम को वो आगे लेके जा रहे हैं कि चाय पे चर्चा करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे। आज उनके साथ एक जुड़ा है, कल 2 होंगे, परसों 10 होंगे, और ऐसे करते करते उनका भी एक अपना कारवां जो है वो बनेगा, और हम आपको दिखाते रहेंगे पल पल की अपडेट। चाय की चर्चा की तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।